हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ संख्या 7 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण इस चैप्टर का मैं आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य। ठीक। अगला, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज में होता है जाति, ये क्या कहलाती है? आपका संकटापन्न कहलाती है। ठीक। अगला, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक। तो अंतर आप कैसे स्पष्ट करेंगे? पहला इसमें देखें, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। देखिए इसका ये आंसर दिया गया है। प्राणी उद्यान क्या होते हैं? आप देखिए कि प्राणी उद्यान यह वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ठीक। इसका खा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए चिड़ियाघर क्या होता है? यह वन्य जीवों कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित रखने का क्षेत्र है। ठीक। और अभयारण्य यह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। ठीक। अगला आप देखें, संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन्न कहने का मतलब है कि ऐसी जातियां जो संकट में यानी जिनकी जंतुओं की संख्या कम है उसे संकटापन्न कहते हैं, और विलुप्त जो गायब हो चुके हैं। ठीक। तो संकटापन्न क्या है? वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं संकटापन्न जंतु कहलाते हैं, जैसे बाघ और चीता। ठीक। और विलुप्त स्पीसीज क्या होगा? यानी जो गायब हो चुके हैं। वे जीव जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं विलुप्त स्पीसीज कहलाते हैं, जैसे डायनासोर। ठीक। अगला है वनस्पति जाति और प्राणी जाति में अंतर स्पष्ट करना। तो वनस्पति जाति नाम से ही वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जाति कहलाते हैं। ठीक। और प्राणी मीन्स एनिमल्स। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राण जात या प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। कहना क्वेश्चन नंबर 3, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मीन्स कि अगर आप वन को काटेंगे, ठीक, तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए। तो वनों को काटने से नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहला है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी मीन्स कि जो वनों में जीव जंतु रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी कहते हैं। तो देखिए इसमें आप वन्य प्राणी पर क्या असर पड़ेगा। जब पेड़ कट जाएंगे तो वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे वन्य प्राणी बिना अपने प्राकृतिक आवास के रह नहीं पाएंगे और ना ही वे जनन कर पाएंगे। अतः ये सभी संकटापन के कगार पर आ जाएंगे और हो सकता है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएं। ठीक। तो ये अगर वन्य नष्ट होंगे तो धीरे धीरे वन्य प्राणियों पे भी इसका असर पड़ेगा और ये विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। ठीक। अगला है आपका पर्यावरण। ठीक। तो अगर आपके पेड़ पौधे आपके अगल बगल से काटे जाएंगे तो पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखें। पर्यावरण क्या होगा? वनोन्मूलन का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी चीज़ पर पड़ेगा तो वो है पर्यावरण। इससे पारितंत्र ही नष्ट हो जाएगा। ठीक। वनों का पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए बहुत ही महत्व है। ये पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित या संतुलित करने के लिए पर्यावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि वन नष्ट हुआ तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाएगा। यह सभी जीवों के लिए खतरनाक होता है। ठीक।
तो ये था आपका जो है वो पर्यावरण पर वनोन्मूलन का प्रभाव। ठीक, अगला है गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र। अगर पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो वनोन्मूलन का प्रभाव गांवों पर भी बुरा पड़ता है। इससे बहुत तेजी से मृदा अपरदन में कि जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। ठीक, मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाती है। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसका प्रभाव गांव के कृषि पर होगा, जिसका अनुभव बुरा ही है। ठीक, इसी प्रकार से आपका शहर है यानी शहरी क्षेत्र। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जो गांव ही नहीं अपितु शहर को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसका प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर भी पड़ता है, साथ ही साथ यह अपने साथ अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी लाता है। ठीक, अगला है आपका पृथ्वी, यानी कि अगर वन कटेगा तो पृथ्वी पे इसका असर क्या होगा? तो यह जलवायु परिवर्तन के लिए जो है वो घातक हो सकता है। ये देखें, यह पृथ्वी के जलवायु चक्र को प्रभावित करता है और पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। प्रकृति खतरनाक गैसों से भर जाएगी, जो इस पर रहने वाले जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा है। पृथ्वी का ताप सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो हो जाएगा। ठीक, अगला है अगली पीढ़ी। अगली पीढ़ी में इसकी आने वाली जो पीढ़ी है उस पर इसका असर क्या होगा? तो वन पृथ्वी पे मौजूद वनस्पति जाति और प्राणी जाति के संरक्षण और आवास का सबसे बड़ा और प्राकृतिक उदाहरण है। वनों के नष्ट होने के साथ ये भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक, और नष्ट हो जाएंगे तो इसका असर हमें अगली पीढ़ी को देखने को मिलेगा। अगली पीढ़ी को वो चीज़ मिल नहीं पाएगी। वनों के नष्ट होने से अगली पीढ़ी ऐसी परिस्थिति में पैदा होगी जो उनके जीवन के लिए मुश्किल होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बिल्कुल वैसे ये क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, यानी वनोन्मूलन ये आ गया आपका एक प्रकार से कि वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा? तो इसमें आप देखें कि अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहें, ये देखें आप वृक्षों की कटाई करेंगे तो क्या होगा? इससे पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। सेकेंड, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक, अगला है भौम जल का स्तर कम हो जाएगा। अगला है वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड देखें, किसी जंतु का आवाज़ बाधित हो, यानी जंतु का आवाज़ जो है वो प्रभावित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो पहला देखें आप, उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और वह जंतु विलुप्त हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, उसके भोजन और सुरक्षा का खतरा भी पैदा हो जाएगा। और अगला है, इससे पारिस्थितिक तंत्र ये क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, इसका संतुलन खराब हो जाएगा। अगला है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो ऊपरी परत जो है वो अनावृत होने का मतलब ये है कि वो बाढ़ की वजह से या तेज हवाओं की वजह से, इसे मृदा अपरदन कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी उड़ के चली जाती है। तो ऊपरी परत अगर हट जाएगी तो क्या होगा? बराबर बाढ़ और सूखे का खतरा बना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि की उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भूमि की ऊपरी परत में ही ह्यूमस होता है। ठीक, और अगला है, इससे वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसी के साथ ही ये आपका पाठ संख्या 7 इसका पूरा आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।